अंगेठी का कोयला। राजीव एक गरीब परिवार का बेटा था। परिवार में कोई भी सदस्य ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं था, इसलिए गरीबी का उनके परिवार पर हावी होना लाजमी था। समय के साथ राजीव के माँ बाप ये बात समझ गए थे कि लाख मेहनत कर लो, अगर आप पढ़ना लिखना नहीं जानते हो, आप किसी भी काम में ज़्यादा तरक्की नहीं कर सकते। और तरक्की नहीं तो पैसे नहीं, और बिना पैसों के जीवन गरीबी में ही बीतेगा। अपने अनुभवों से मिली इस कीमती सीख के साथ राजीव के माता पिता ने ये कसम ली थी कि कुछ भी हो जाए, कुछ भी करना पड़े, लेकिन वो राजीव को इतना पढ़ाएंगे कि राजीव अपने जीवन का हर वो चीज़ें और सुविधाएं हासिल कर सके जिनसे पढ़ाई के अभाव के कारण वह खुद वंचित रह गए। अपने परिवार की हालत और खुद से परिवार की आकांक्षाओं के प्रति राजीव भी भली भांति परिचित था। पढ़ने लिखने में तो वो अच्छा था ही। राजीव हमेशा मेहनत करके स्कूल में अच्छे नंबर लाता और हमेशा अव्वल रहता। अंदर से तो राजीव का भी यही इरादा था कि वह कुछ भी करके अच्छी पढ़ाई लिखाई करे और एक बढ़िया सी नौकरी कर अपने परिवार का जीवन बदल दे। स्कूल में हमेशा अव्वल आने वाला राजीव सभी शिक्षकों के साथ स्कूल के प्रिंसिपल का भी फेवरेट था। प्रिंसिपल उसकी परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए जब जब मौका मिलता उसे प्रोत्साहित करते, और जब भी उसे गाइडेंस की ज़रूरत पड़ती तो उसे अपने पास बुलाकर अच्छे से समझाते। राजीव भी प्रिंसिपल की बहुत इज्जत करता था और उनकी हर बात मानता था। व्यक्ति के विचार कितने ही अच्छे हो, लेकिन समय के साथ और अपने आसपास के माहौल और लोगों के हिसाब से उसके व्यवहार में भी बदलाव आता ही है। 12वीं कक्षा तक अव्वल रहने वाला राजीव अब कॉलेज में आ गया था। माँ बाप की परिस्थिति में रत्ती भर का भी बदलाव न हुआ था, फिर भी उन्होंने इधर उधर से कर्जा लेकर उसे पढ़ाना जारी रखा था। राजीव जैसे जैसे बड़ा हो रहा था उसके दोस्त बनते जा रहे थे, और इन दोस्तों में ज़्यादातर दोस्त अच्छे खासे पैसे वाले परिवार से आते थे। इन दोस्तों के शौक और व्यवहार कुछ अच्छा था नहीं, यानी कि सीधे सीधे कहो तो राजीव अब बुरे दोस्तों की संगत में पड़ गया था। संगत का रंग तो हर इंसान पर चढ़ता है। राजीव भी उसके दोस्तों की तरह बुरी आदतों का शिकार होता गया। वह अपने माँ बाप की मजबूरियों को नज़रअंदाज करके उनसे पढ़ाई के नाम पर पैसे मंगवाता था और मज़ा करता था। एक दो बार उसके माता पिता को जब उस पर शक हुआ तो उन्होंने राजीव को समझाने की कोशिश भी की थी, लेकिन राजीव ने उल्टा उनका अपमान करते हुए उनसे कह दिया था, मुझे सिखाने की कोशिश मत कीजिए, मुझे सब पता है, मैं अच्छे से जानता हूँ कि मुझे क्या करना है। राजीव अब पढ़ने लिखने में भी ज़्यादा समय न बिताता। नतीजा ये निकला कि राजीव अपने कॉलेज के पहले साल में ही फेल हो गया। हमेशा अपने स्कूल के दिनों में अव्वल आने वाला राजीव जब फेल हो गया तो उसका अभिमान टूट गया, और ना सिर्फ उसका अभिमान टूटा, वो खुद भी अंदर से पूरी तरह टूट गया। वो ना अपने माता पिता से, ना अपने दोस्तों से और ना ही खुद से नजरें मिला पा रहा था। उसने अब अपने आप को दुनिया से अलग कर लिया था। राजीव एक कमरे में ही बंद रहने लगा। वो ना बाहर निकलता, ना किसी से मिलता और ना ही अब कॉलेज जाता। राजीव के माता पिता को लगा था कि थोड़ा समय बीतने के बाद धीरे धीरे राजीव नॉर्मल हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। 2 महीने बीत गए, लेकिन राजीव अभी भी घर से बाहर नहीं निकलता था। तब राजीव के माता पिता को राजीव की चिंता होने लगी। राजीव के माता पिता ने काफ़ी सोचने के बाद राजीव के लिए कुछ करने का फैसला किया। राजीव के पिता ने यह खबर राजीव के स्कूल के प्रिंसिपल तक पहुंचा दी ताकि वो राजीव को समझा सके। प्रिंसिपल ने एक दिन राजीव को अपने पास उनसे मिलने के लिए बुलाया। हालांकि राजीव अब किसी से भी मिलने में इंटरेस्टेड नहीं था, लेकिन वह प्रिंसिपल की किसी बात को कभी नहीं काटता था। बेमन से ही सही राजीव प्रिंसिपल से मिलने के लिए उनके घर पर चला गया। राजीव जब प्रिंसिपल के पास पहुंचा तो प्रिंसिपल अपने घर के आंगन में अंगीठी के पास बैठे थे।
प्रिंसिपल ने राजीव को अपने पास बैठने के लिए कहा। प्रिंसिपल ने राजीव से उसके हालचाल पूछे, लेकिन राजीव ने कोई जवाब नहीं दिया। प्रिंसिपल समझ गया कि राजीव कुछ भी बात करना नहीं चाहता है, इसलिए उन्होंने आगे कुछ नहीं पूछा। 10 से 20 मिनट तक दोनों में कुछ भी बातें नहीं हुई और वह दोनों ऐसे ही अंगीठी के पास बैठ रहे। कुछ सोचने के बाद प्रिंसिपल ने अंगीठी से एक जलता हुआ कोयला निकाला और उसे मिट्टी में फेंक दिया। मिट्टी में पड़ा कोयला थोड़ी देर जलता रहा और बाद में पूरी तरह बुझ गया। राजीव प्रिंसिपल की यह हरकत देख रहा था। उससे रहा नहीं गया और उसने प्रिंसिपल से बोला, सर आपने यह क्या किया? कोयला अच्छा खासा अंगीठी में जल रहा था, आपने उसे बाहर मिट्टी में फेंक कर जाया कर दिया। प्रिंसिपल ने उस बुझे हुए कोयले को फिर से उठाया और वापस अंगीठी में रख दिया। थोड़ी ही देर में वो कोयला फिर से जलने लगा। तब प्रिंसिपल ने राजीव से कहा, देखा, मैंने भी तुम्हें यही समझाने के लिए यहाँ बुलाया है। तुम भी अंगीठी का वही कोयला हो जो पहले अच्छे से जल रहा था, लेकिन बाद में मिट्टी के संगत में आने से बुझ गया। अब तुम्हें फिर से अंगीठी यानी पुरानी जगह वापस आना पड़ेगा और बस फिर तुम्हें फिर से रोशन होने से कोई नहीं रोक सकता। राजीव प्रिंसिपल की बात अच्छे से समझ गया। उसने प्रिंसिपल के पैर छूकर उनको धन्यवाद कहा और एक नए संकल्प के साथ अपने घर लौट आया। राजीव के माता पिता भी राजीव में आए ये सकारात्मक बदलाव देखकर काफ़ी खुश हुए। अपने सभी गलत संगतियों से दूर होकर राजीव अब फिर से वही पहले वाला मेहनती राजीव बन गया और अगले साल उसी कॉलेज में जहां वह फेल हुआ था, अच्छे नंबरों से पास हुआ। दोस्तों, जीवन एक नदी की तरह है। इसमें सुख दुख की लहरें आती जाती रहती, लेकिन चाहे जीवन में जो भी हो, हमें भी निरंतर बहती नदी की तरह आगे बढ़ते रहना चाहिए। असफल होने में, गिरने में और कहीं पर रुक जाने में कोई बुराई नहीं है। अगर कोई बुराई है तो फिर से आगे बढ़ने का इरादा छोड़ देने में। तो दोस्तों, आप सभी का इस बारे में क्या राय है, कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। यदि कहानी आप सभी को अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं आप सभी से एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।